वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एसिड के बारे में। और जैसा कि अगर आपने सारे वीडियोस देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि आप इससे पहले जो पढ़ चुके हैं, इससे पहले आपने पढ़ा है जो टॉपिक्स वो है एसिड और बेस के बारे में पढ़ा। फिर एसिड और बेस के बारे में पढ़ने के बाद आप लोगों ने पढ़ा उसके जो कैसे टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के 3 तरीके हमने देखा था उसमें। अभी टेस्ट करने के और तरीके बचे हुए जो पीएच वैल्यू के बाद हम आप लोगों के साथ उस पर चर्चा करेंगे। उसमें अपने लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फेनोफेथलीन को देखा। तब हम लोगों ने जाकर आगे स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में जाना। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के बाद हम लोगों ने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के बारे में समझा, डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में समझा। होप आपको क्लासेस बहुत अच्छे लगे हों और सब एक एक कर आपने सब चीज़ को कंप्लीट किया हो। और कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो घाटा भी आप ही का है। तो आप कोशिश करें कि हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को क्या करें, कंप्लीट कर लें। और जब टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा तो वो आप ही का फ़ायदा होगा, ना कि मेरा फ़ायदा है उससे कुछ भी। तो इसलिए रेगुलर पढ़ते रहिए। और जैसा कि ये सेकेंड चैप्टर चल रहा है तो ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर को भूल जाते हैं। तो इसी के लिए मैं रेगुलर फर्स्ट चैप्टर का वीडियोज भी डालते रहता हूँ। वो क्वेश्चंस का हो तब हो या एनसीईआरटी का एक्टिविटी का हो तब, ताकि आपको थ्योरी पता चलते चले। तो चलिए बिना देरी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। टाइप ऑफ एसिड। एसिड के जो टाइप होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। एक है नेचुरल एसिड, दूसरा है मिनरल एसिड। एक है नेचुरल एसिड, दूसरा का नाम है मिनरल एसिड। अब नेचुरल एसिड क्या होता है, एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ऐसे एसिड जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं नेचुरल सोर्सेज के साथ, नेचुरल सोर्सेज के साथ, उसको हम लोग नेचुरल एसिड कहेंगे। और ये आप लोग भी जानते हैं कि जब भी कोई भी वस्तु अगर नेचर से अगर प्राप्त किया जा रहा है तो उसको नेचुरल सोर्स है, इसीलिए नेचुरल नाम ही रखा जाता है। तो नेचुरल एसिड के नाम से ही पता है कि ऐसा एसिड जो कि नेचुरल थिंग से, नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त हो, तो वो हमारा कौन एसिड कहलाएगा, वो नेचुरल एसिड कहलाएगा। तो वो एसिड हम लोग के लिए नेचुरल एसिड कहलाएगा। उसके बाद नेचुरल एसिड जो है कॉमन फाउंड ऑर्गेनिक एसिड दे नेचुरल सोर्सेज। जैसे सिट्रिक एसिड, तो सिट्रिक एसिड आपको कहाँ मिलेगा, ऑरेंज और लेमन में, ऑरेंज और लेमन में मिलेगा। टार्ट्रिक एसिड कहाँ मिलेगा, टर्मनाइंड और ग्रेप्स में मिलेगा। उसके बाद आता है कि लैक्टिक एसिड आपको कर्ड और सोर मिल्क में मिलेगा। खट्टा दूध जो होता है उसमें मिलेगा, और कर्ड में मिलेगा, दही में मिलेगा आपको लैक्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड किस में मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड जो होता है टोमेटोज में मिलेगा। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ मिलेगा, ऑक्जेलिक एसिड आपको टोमेटोज में मिलेगा। तो वहीं एसिटिक एसिड आपको कैचअप, बिगिनर, सिरका में मिलेगा। फॉर्मिक एसिड आपको एंड स्ट्रिंग, नेटल लीफ और स्ट्रिंग में मिलेगा। तो ऐसे जो भी अगर आपको कोई दे दोगे फॉर्मिक एसिड इज अ डैश, तो फॉर्मिक एसिड क्या है, फॉर्मिक एसिड होगा नेचुरल एसिड है। मिनरल एसिड। अब मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, वो क्या हो, प्लांट एंड एनिमल से अर्थात नेचुरल सोर्सेज से मिला है तो उसे नेचुरल सोर्सेज से मिला है तो उसको हम लोगों ने नेचुरल एसिड कहा। अब आता है मिनरल एसिड्स। एसिड दैट प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल आर नोन एज मिनरल एसिड। उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिनरल एसिड कहते हैं। ऐसा एसिड जो कि मिनरल से बने तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिनरल एसिड कहेंगे, या इनऑर्गेनिक एसिड कहिएगा, या मैन मेड एसिड कहिएगा, क्योंकि मैन के द्वारा बनाया गया ये नेचुरल रिसोर्सेज से आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे एसिड्स क्या कहलाएंगे, मैन मेड एसिड कहलाएंगे, या इनऑर्गेनिक एसिड कहलाएंगे, या मिनरल एसिड कहलाएंगे। देखो हर टॉपिक्स का ना पूरा थ्योरली पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर थोड़ा भी आप कमज़ोर तरीके से पढ़िएगा, एक वर्ड से आपका क्वेश्चन छूट सकते हैं। अब मानिए हमको मिनरल एसिड के जगह पर अगर इनऑर्गेनिक एसिड दे देवे या मैन मेड एसिड दे देवे तो हम क्या करेंगे, उसको क्विट कर जाएंगे, जो कि एकदम बहुत गलती होगा हमारा। चलिए उसके बाद आप आगे देखिए, आगे क्या बोलता है कि मिनरल सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, और नाइट्रिक एसिड HNO3 क्या है, मिनरल एसिड है। नोट बात कुछ खास होगी इसलिए नोट के लिए रूप में लिखा गया। ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑलवेज वीक।
ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं हमेशा ही वीक होते हैं, बट मिनरल एसिड कैन बी स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक। मतलब ऑर्गेनिक एसिड जो होगा हमेशा ही वीक होता है, और यही कारण है कि उसका हम आसानी से यूज कर पाते हैं। जैसे कि आपका टोमेटो हो गया, या एंट स्ट्रिंग थोड़ा तगड़ा लगता है, उसका जो होता है फॉर्मिक एसिड हम लोग को थोड़ा तगड़ा डंक देता है, पर जनरली वो क्या होता है, वीक एसिड ही होता है। लेकिन जो मैनमेड बनेगा वो अपने तरीके से बनाएगा, उसको जो बढ़िया लगेगा उस हिसाब से वो बनाएगा। तो मैनमेड एसिड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है। We can take dilute weak acid like organic acid in our body, but a strong acid like a strong mineral acid आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। डाइल्यूट वाला क्या था आपको मालूम है कि जब डाइल्यूट एसिड में हम लोग क्या करते हैं कि कम एसिड की मात्रा हो, ज़्यादा वाटर की मात्रा हो, तो ऐसे एसिड को हम अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं। जैसे टोमेटो है, केचप है, विगेनर है, सबका जिसका भी यूज करता है, कॉर्ड है, तो उसमें क्या रहता है वो डाइल्यूटिंग एसिड के रूप में ज़्यादा वाटर या ज़्यादा उसका जो अन्य सॉल्वेंट होता है वो होता है, वो सॉल्यूट के रूप में रहता है, जिस कारण इसका हम लोग बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। चलिए अब आ गया बेस। बेस क्या है, बेस आर बीटर इन टेस्ट एंड, बेस जो होता है बीटर इन टेस्ट होता है एंड फील सॉपी इन टच। सॉपी फील होगा आपको साबुन की तरह, और कैसा होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है। देयर आर मेनी सब्सटेंस कंटेन बेसेज सच एज सोप। यहाँ पर बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कि बेसेज जिनके पास बेसेज होते हैं उनमें है, सच एज सोप है, डिटर्जेंट है, वाइट वॉश है, etc। सम कॉमन बेसेज। अब कुछ कॉमन बेसेज जो है उनका नाम देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH आपको मिल जाएगा, सोप में, साबुन मिल जाएगा, डिटर्जेंट धोने वाला डिटर्जेंट होता है उसमें मिल जाएगा, कास्टिक सोडा में मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको टेस्ट करके देखिएगा कि हाँ बीटर है, साबुन को टेस्ट करना नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कास्टिक पोटास खेत में डाला जाता है, अभी तो खेती का सीजन भी है तो आप पता भी कर सकते हैं इसके बारे में। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वाशिंग सोडा के रूप में उपयोग होता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट वॉश के रूप में यूज होता है। चलिए, तो ये आपका टाइप ऑफ एसिड्स है, इसे पीछे का जरूर रिविजन करें। और अगला टॉपिक भी लिखा चुका है यहाँ पे कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एसिड एंड बेसेज अगला टॉपिक्स होगा। होप आपको क्लासेस बहुत अच्छे लगते हों। आप अपना क्वेश्चन भेजें, देर होगी पर उसके ऊपर ज़रूर वीडियोज़ बनेंगे और उसको समझाया भी जाएगा। होप आपको क्लासेस बहुत अच्छे लगे हों।